हैं भारत की टीम ने सुबह 6 बजे जिसको कहते हैं अपने मुल्क के अंदर लैंड कर ली और फिर जो वेलकम देखने को उसके बाद वैभव सूर्यवंशी के हाथ में ट्रॉफी लेके जब वो बाहर आते हैं फैंस का शोर मचता है और हर किसी की नजर सिर्फ वैभव को ढूंढ रही थी क्योंकि टीम इंडिया अपने साथ जीती हुई ट्रॉफी लेकर वापस इंडिया लौट रही थी। एयरपोर्ट पर क्रिकेट के कई बड़े बड़े अधिकारी और क्रिकेट प्रशासक खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे और फूलों के गुलदस्ते लेकर तैनात होकर तैयार खड़े थे। वैभव स्वागत के लिए बीसीसीआई कोई कमी नहीं छोड़ी। प्लेयर्स को जो मजा आता है वो इस चीज का मजा आता है कि जिस टाइम लोग है ना उनको इस तरह अप्रिशिएट करें। हाइप क्रिएट हुई है इस बच्चे की इतनी ज्यादा कि ये कह रहे हैं कि आगे न्यूजीलैंड के साथ आपके T20 है और वहां पर इस बच्चे का जो ग्रूमिंग मिलेगा इसको जो इसकी ओपनिंग आएगी इसके अभिषेक शर्मा के साथ वो धमाकेदार होगी। था बिल्कुल ये उम्र से नहीं होता, टैलेंट से होता है। जिनके अंदर कुछ करने का हौसला होता है वो आगे निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बात किस्मती से ना हौसला है ना हमारे पास रास्ता है। Vaibhav Suryavanshi in this series, 9-6 is a strike rate of 196. Not bad for his age and the kind of start that he has gotten. Player of the series का award उनको मिला है। सूर्यवंशी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया सीरीज जीत गया ना, तो क्लीन स्वीप। सूर्यवंशी सबसे ज्यादा स्कोर किया उसने। अच्छा सही, ओके। इस सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला सूर्यवंशी है। तो क्या लग रहा है फ्यूचर उसका? मजीद उसको मैच मिलेंगे, क्या करेंगे? यार वो नहीं खेला था तो उसको अगली सीरीज में खिलाया है। अब जब वो खेल के है हाईएस्ट रन गेटर हुआ है। सूर्यवंशी का मैं आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। वो सबने बैक किया, पूरी दुनिया ने उसको प्रेज किया। वो बच्चा हर दिन इम्प्रूव से इम्प्रूव होता जा रहा है। अभिषेक की कल भी हमने बात की, वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, बट ये बच्चा अपनी क्रिकेट को इवॉल्व भी कर रहा है, सीख भी रहा है, शॉट्स भी बड़ी हैं, फोर्स नहीं करता, सिंगल डबल भी करता है, ये नहीं कि हर बॉल पे चलाता है। तो इसको ऐसे ग्रूम इतनी छोटी एज के अंदर 15 साल की एज के अंदर इतना इवॉल्व होते हुआ देख रहे हैं आप। कितना अच्छा ये इंडिया के लिए या दुनिया क्रिकेट के लिए कितना एक्साइटिंग है ये। देखिए ये यूनिक एक रेफरेंस है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एवर सिंस क्रिकेट स्टार्टेड कि इस एज का कोई बच्चा इतना डोमिनेंट उसका डिस्प्ले हो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं कह लें कि जो क्रेडिट है दैट गोज टू सूर्यवंशी बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस। क्योंकि सूर्यवंशी की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक तो सबकी नजरें उन पर थी। लिटरली जिम्बाब्वे का मैच इंडिया के साथ कभी भी इतना इंपॉर्टेंस ना रखता, इतनी व्यूअरशिप उसकी ना आती, इतने लोग उस पर बात ना करते अगर आप प्रीवियसली अपनी एक तो सीरीज जीते होते ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ अगर सूर्यवंशी इसमें ना होता। एवरीबडी नो के कितने प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सब कुछ ना कुछ करते हैं। दैट यू नो आपने इसी चीज के लिए कि आप इस किस्म क्रिकेट दे सकें। लेकिन भैया हीरा तो मिल गया है हिंदुस्तान को और मुबारक हो आप लोगों को इस हीरे की। यार देखो आज दिल की बात बता ही देता हूं। आज दिल की बात जो है वो मुंह पे आ रही। इतने दिनों से जो है वो दिल के अंदर रखी हुई थी ये बात। जब मैं शपगीज़ा लीग में अफगानिस्तान के सिक्सर लीग में गया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट फैंस वहाँ पर मेरे से ये वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछ रहे थे, क्या ये वाकई ये लड़का ऐसा ही खेलता है। मैंने कहा जब ये नेशनल टीम से खेलेगा तब पता चलेगा कि वैभव सूर्यवंशी आखिर चीज़ क्या है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो पाकिस्तान से हो रही थी कि छोटी बाउंड्री है भैया, वैभव सूर्यवंशी वहां पर 6 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, आईपीएल की बाउंड्रियां छोटी होती है। आज आपने बड़ी बाउंड्री पर भी देख लिया होगा वैभव सूर्यवंशी के छक्के और चौके। 49 बॉलों पे दोस्तों 81 रन आज उसने बनाए हैं। और उसकी बहुत सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स है, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग है, बड़ा शानदार उसका बैट का फ्लो है, नेचुरली वो टाइमर भी है, उसकी हिटिंग आर कितनी आला है कि वो बड़े आराम से बड़े बड़े डिस्टेंसेस क्लियर करता है। और इस एज में इतना इस लेवल के ऊपर खेलना इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, बट द पॉइंट इज के उसका जो इवॉल्व होना है ना दैट इज नेचुरल। वरना 1.5-2 अरब की आबादी है, ले आओ एक और। हाँ जी ठीक है, और पूरी दुनिया की कितनी आबादी है तो सारे मिलकर ले आओ एक और। ठीक है, तो जब नेचर अपना डिस्प्ले करता है ना फिर ऐसे ही होता है, फिर तुहानू हैरान परेशान करता है। हुण सोची पाए हुण की करना है, हुण दसो की करना है। ठीक है, सो ये एक वो वाली चीज है। वो इसका कंपैरिजन आप किसी मतलब दूसरे के साथ इट्स अनफेयर, क्योंकि ऐसे कोई एग्जांपल ही नहीं है। तो अभिषेक शर्मा का है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जरा ज्यादा टाइम गुजार लिया है, इसका भी जस्ट स्टार्ट हुआ है।
इसके भी एक दो चीजें निकल आई हैं। अब उनके पास बॉलर ही कोई नहीं है जरा उन्होंने इथों फंसा सके। जिसके पास है वो उसको इधर रखेगा थोड़ी देर, उसमें उसका चांस लेगा कि वहां से आउट कर गया। वो आगे गेंद इंग्लैंड ने नहीं किया उसको आगे गेंद जी नहीं किया। अगे गेंदा करी जा रहे ने जोन विच करके खाई जा रहे ने, बिकॉज क्वालिटी नहीं है, ना पेस है ना क्वालिटी है। ठीक है, सो वो इनको तो नहीं बख्शेगा। वो तो उसने तो आईपीएल में बड़े बड़े बॉलरों को मारा है, तो ये तो बेचारी को टीम ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेरा ख्याल है कि इसके साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऑन हिज डे ही विल जस्ट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एवरीवन। वो ऐसी क्रिकेट खेलता है ना। आज एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी कहने के सुर्खियों में आते हुए दिखाई दिए, चर्चे में आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इनसिबल क्रिकेट खेली। नजर भी आया कि भाई आपको बताया गया है कि छक्के चौके हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आप कहां पर 18 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, फिर आप 11 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे आपने 23 बॉल्स पर 50 किया है, यहाँ से पता चला है कि जिन लोगों को आदत हो चुकी थी वैभव की 50 देखने की छक्के चौके के साथ, आज उन्होंने कह लिया कि सिंगल डबल लेकर 50 किया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली इंडिया ने वाइट वॉश किया है और मैदान मार लिया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हरारे। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस इश्यूज की बात करें कि जो इंडिया फेस कर रहा था, दैट वाज इन बॉलिंग एंड इन बैटिंग एज वेल। समवेयर टीम अलाइंड नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। एंड ऑन द अदर साइड गौतम गंभीर की प्रेजेंस के थिंक कि पिछले दिनों भी जो सोलो डिस्कशन की थी दैट वाज आल्सो अबाउट दैट, और उस पर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो ऑलरेडी चल रही थी इंडिया की। लेकिन ये है कि या द मैच वाज एक्चुअली गोइंग ऑन दैट टाइम, लाइव चल रहा था। सो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो वो पूरा मैच, पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है और वो इंडिया की फेवर में खत्म हुई है। तो समटाइम्स ये होता है कि आपका जो लीडर होता है ना, आपकी जो गाइडेंस होती है, मेंटोरशिप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम ड्रेसिंग रूम के अंदर देखते हैं जिस तरह से मतलब वीवीएस लक्ष्मण की एडिशन हुई है, बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो उनका होना उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, जिसकी वजह से वो सारे प्लेयर्स जो पहले कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, कंफ्यूज नजर आ रहे थे, सूर्यवंशी जैसा प्लेयर भी मिस यूज हो रहा था, वहां पर सबने परफॉर्म किया। स्पेशली द रिजल्ट, द कह लें कि जो क्रेडिट है दैट गोज टू सूर्यवंशी बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस। क्योंकि सूर्यवंशी की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक तो सबकी नजरें उन पर थी। लिटरली जिम्बाब्वे का मैच इंडिया के साथ कभी भी इतना इंपॉर्टेंस ना रखता, इतनी व्यूअरशिप उसकी ना आती, इतने लोग उस पर बात ना करते, अगर आप प्रीवियसली अपनी एक तो सीरीज जीते होते ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ अगर सूर्यवंशी इसमें ना होता। सूर्यवंशी एक जवाब ज़रूर मिला इंडिया को कि सूर्यवंशी जो डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 ए टीम में थोड़ा तगड़ा खेला था, इंटरनेशनल में आके कुछ चीज़ें हो रही थी कि यार ये इंटरनेशनल में ऐसा ही खेलेगा या जो हवा में चला रहा है, कहीं पे रिस्की तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण की छतर छाँव में आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया है। हालांकि कॉन्फिडेंस मिला 2-4 उसको। दिनों में फ़र्क नहीं होता, नहीं कॉन्फिडेंस तो खैर पहले भी वो बलां का ही है, उसमें इनबिल्ट है। बट मुझे लगता है कि जो ख़ास फ़र्क था ना, वो ये था कि ये शुरू में आते ही चलाता था। अब हमने पहले मैच में भी देखा, दूसरे में भी देखा, मज़हर रब्बानी जब थोड़ा अच्छा बॉल डाला था पहले 1-2 ओवर में, तो उसने रुक के खेला है, चला ही नहीं है। हालाँकि ये पहली बॉल से ही मारने के चक्कर में होता है, लेकिन मज़हर रब्बानी और कंडीशन को जहाँ पे बॉल थोड़ा पड़ रहा था, इसने रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद तीनों मैचेस में, पहले में 18 में 50, फिर 9 में 20 और 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर 80+ रन्स कर दिए। सो ऐसा नहीं है, मतलब कुल मिला के 151 रन्स उसने बनाए 3 मैचेस के अंदर, 2 50s हैं। 50 की एवरेज है एक्चुअली में, 196 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब पूरी सीरीज़ उसने अपना मसल कह लें कि उसने दिखाया है कि वो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को भी खेल सकता है, और वो उसमें ये भी गियर है कि वो अब रुक के भी खेलना चाहता है। पहले तो था ना कि बस एक ही गियर है उसके पास, एक ही गियर। उसने दूसरा गियर बिल्ड किया है। और मुझे लगता है कि गंभीर अगर इस मामले को ईगो ना ले, तो उसको वीवीएस लक्ष्मण से ये चीज़, सीनियर है ना, सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है। इन्हीं का मतलब एक ही काम तो एक ही ना कि अपनी टीम को बेहतर करना, ये चीज़ कर सकता है। अब तीनों मैचेस में देखो, जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ पाकिस्तान टीम में भी और इंडिया की टीम के ऊपर भी, क्योंकि हम दोनों ये गलती करते हैं कि हमने 8 तक बैट्समैन चाहिए। अब इसने तो 8 तक बैट्समैन नहीं रखा। आप कहेंगे जिम्बाब्वे है तो फिर आयरलैंड से क्यों हारा था इंडिया? आप 8 तक बैटिंग के चक्कर में अपनी बैटिंग को भी वीक करते हैं। ये लोग कम समझेंगे, क्योंकि आप 8 तक बैटिंग के लिए क्या करेंगे? आप विशिंग्टन सुंदर डालेंगे, अक्षर पटेल डालेंगे, एक और आधा ऑलराउंडर डाल देंगे, शज डाल देंगे जी। 3 ऑलराउंडर भी होने चाहिए, बैटिंग भी 8 तक होनी चाहिए। उसमें फिर बैटिंग भी थकी पड़ती है। आज देखिए छोटी इनिंग खेली रिंकू सिंह ने, मगर आप सोचिए ना, रिंकू सिंह, शिवम दुबे नीचे ऐसे ही एक्सप्लोसिव बैटर हैं जैसे ऊपर अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी है। यानी
एवरीबडी नो कि कितने प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं ये सब कुछ ना कुछ करते हैं। श्रेयस अय्यर पे बहुत सारे लोगों को मान है, अभिषेक शर्मा का पता है, लाइक एवरीबडी जो भी खेल रहे हैं वहाँ पे सब जाने माने लोग हैं। बट ये है कि जो सूर्यवंशी की एडिशन थी उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था उसके ऊपर कि एक बिहारी लड़का, 15 साल का लड़का किस तरह से जाके परफॉर्म करता है, और वो इंग्लैंड से ही उसको देखना चाह रहे थे। अच्छा, सो अभी ये है कि उन्होंने अपनी लास्ट इनिंग्स भी बहुत शानदार खेली है, उसी का एक क्रेडिट है कि जिसकी वजह से पूरी सीरीज उन्होंने अपने नाम की है और उन्होंने सीरीज जीती है। तो अब यहाँ पे कुछ एडिशन के बारे में बात जरूर हो रही है कि अब बॉलिंग के अंदर आप किस किस को ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम लोग देखते हैं तो एक बड़ा काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है एक नाम का, दैट इज भुवी, के भुवनेश्वर कुमार क्या शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि भुवी शुड बी बैक, यू नो। लेकिन फिर उसके अगेंस्ट जो काउंटर बात आती है वो ये आती है कि आपके पास प्रिंस यादव भी है, आपके पास कृष्णा भी है, आपके पास अशोक शर्मा भी है, मयंक यादव भी है, ब्रार भी है, मतलब आपके पास बहुत सारे नए नाम भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेम्स होते हैं कि जो आपको एक्सपीरियंस्ड चाहिए होते हैं, यू नीड देम, यू नो। तो अगर आप ओडीआई फॉर्मेट की बात करते हैं, ओडीआई की बात करते हैं, तो ओडीआई के अंदर आपको कोई एक ऐसा तजर्बाकार बॉलर जरूर चाहिए जो आगे जाकर कंटिन्यू कर ले। क्योंकि अगर आप मयंक यादव की बात भी करेंगे तो मुझे जितना याद है कि जब हमने मयंक यादव को कवर किया था, जब एक्चुअली वो ही वाज कैप्ड, तो उस टाइम पर मयंक यादव का जो डेब्यू होना था उस टाइम पर भी ये बहुत सारी बात हो रही थी कि ही इज वेरी फास्ट, उसकी पेस बहुत तेज है और वो बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का बॉलर है। सूर्यवंशी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आप सोचेंगे, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं, अभी तो उसने एशियन गेम में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, लेकिन उससे पहले ही उसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और जब ये बंदा खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे बॉलर्स का क्या हाल करेगा सर, वो हाल वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल वैभव सूर्यवंशी ने जो इंडिया को 3-0 की विक्ट्री दिलवाई है ना, इससे पाकिस्तान जो है वो एलिमिनेट हो गया है ओलंपिक से। पाकिस्तानियों ने और कुछ एक्स क्रिकेटर ने सोचा था कि दिसंबर के आखिर तक और भाई हो सकता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पीछे छोड़ दे और रैंकिंग में आगे चली जाए एशिया में, और फिर पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए ओलंपिक्स में। लेकिन ये ख्वाब जो है वो फिर से हमारा अधूरा रह गया, क्योंकि 3-0 इंडिया जीता जिम्बाब्वे से और फिर से T20 में नंबर 1 आ गया, और नंबर 1 आने की वजह से सर डायरेक्ट जो है वो क्वालिफाई कर गया है। जिस तरीके से टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट वॉश कर सीरीज जीत कर एयरपोर्ट पहुंचे, तो क्या शानदार तरीके से वैभव सूर्यवंशी का वेलकम किया गया है। देखकर इस्मामुल हक कह रहे हैं कि 15 साल का बच्चा को देखने के लिए किस तरीके से इंडियन फैन उतालू नजर आ रहे थे एयरपोर्ट पर, और क्या शानदार तरीके से वैभव सूर्यवंशी का वेलकम किया गया। जिस तरीके से फैन काफी इंतजार कर रहे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार बैटिंग किया, तो काफी लोग भारत में वेट कर रहे थे कि कब वैभव सूर्यवंशी आए, हम उनका शानदार वेलकम करें। और एक झलक देखने के लिए वैभव सूर्यवंशी के फैन एयरपोर्ट पर उतालू नजर आ रहे थे। ये वैभव सूर्यवंशी का हैप है। देखकर पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर सलमान बट भी कह रहे हैं कि क्या कमाल का टैलेंट है, और ऐसा टैलेंट अब दोबारा नहीं आ सकता है। दुनिया में जितना भी आबादी है, हर कंट्री का आप उठाकर देख ले, लेकिन आप एक वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज नहीं ला सकते हैं। इतना शानदार ये टैलेंट है। और वाकई में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग किया है, उससे पता चल रहा है कि वाकई में वैभव सूर्यवंशी एक। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके क्रिकेट योद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से, वैभव सूर्यवंशी को देखकर जो पाकिस्तान मीडिया है, इनका रिएक्शन आप लोगों ने देखा कि जिम्बाब्वे से आने के बाद भारत में किस प्रकार से स्वागत उनको देखने को मिला। और साथ ही साथ जब वो गए थे जिम्बाब्वे में, तो जिम्बाब्वे वाले ने भी उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया था, क्योंकि उनको पता है यार कि जो आईपीएल में प्लेयर जो कि ऑरेंज कैप का दावेदार है, वो किस प्रकार का बल्लेबाज हमारे देश में आ रहा है। तो उसको जिम्बाब्वे में भी स्वागत हुआ और इंडिया में स्वागत हुआ। इसको देख करना पूरी जल पड़ी है कौन, पाकिस्तान मीडिया। दोस्तों आगे जो भी अपडेट और जो भी रिएक्शन निकल कर आते हैं ना, मैं आपके बीच जरूर रिप्रेजेंटेशन करूँगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो यार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप लोगों की राय और आप लोगों के कमेंट मैं सारे पढ़ता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैभव के लिए एक लाइक तो बनता है यार।